वेलकम गाइस। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस तो हम सभी लगाते हैं, जो कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर मार्केट अगर आता है तो हमारा ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक ट्रेड को 100 रुपीज़ पर बाय किया है और हमारा स्टॉप लॉस है 80 रुपीज़ और टारगेट है 120 रुपीज़। अगर हमारा टारगेट हिट हो जाता है और हमको लग रहा है स्टॉक में स्ट्रेंथ है और ये ऊपर जाएगा, या फिर हम मोमेंटम में हैं और वो स्टॉक बढ़ता जा रहा है और हम चाहते हैं हमारा कम से कम लॉस हो, तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करते हैं। जैसे हमने 80 से अपना टारगेट हमारा हिट हो गया 120 का, तो हमने अपना स्टॉप लॉस जो है वो बढ़ा दिया 80 से 100 पर और अपना टारगेट भी 140 रख दिया, जिससे कि हमारा लॉस कम से कम होगा और हमारा कैपिटल भी सेफ रहेगा। तो चलिए जानते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता कितने टाइप का है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है दो टाइप का, एक है पॉइंट वाइज और दूसरा है स्विंग वाइज। तो जो सबसे पहला पॉइंट वाइज है वो सेम एज एग्जांपल है। हमने जैसे 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखा था और टारगेट 120 रुपीज़ का रखा था। अगर हमारा टारगेट हिट होता है और हमको लग रहा है स्टॉक में स्ट्रेंथ है, तो हम उसका स्टॉप लॉस बढ़ा देंगे 20 रुपीज़ से और टारगेट भी 20 रुपीज़ से बढ़ा देंगे। तो ये हो गया सीधा सीधा पॉइंट वाइज, जिसमें हम 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल रहे हैं। जैसे जैसे हमारा टारगेट हिट होता है हम उसको 20 रुपीज़ बढ़ा देंगे स्टॉप लॉस को। अब दूसरा है स्विंग ट्रेड, स्विंग वाइज स्टॉप लॉस। तो स्विंग वाइज स्टॉप लॉस ट्रेल करने में हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक टारगेट रखा है और लो लिया है, स्टॉप लॉस लिया है यहाँ का, और हमारा टारगेट हिट हो गया है और हमको लग रहा है अभी स्टॉक में स्ट्रेंथ है या फिर ये अभी ऊपर जाएगा, तो हम अपना टारगेट बढ़ा देंगे और साथ ही साथ अपना स्टॉप लॉस भी बढ़ा देंगे प्रीवियस स्विंग के हाई तक। नोट कीजिएगा, प्रीवियस स्विंग के हाई तक हम अपना स्टॉप लॉस भी बढ़ा देंगे। जैसे हमने यहाँ पे किया, हमने अपना प्रीवियस स्विंग के हाई पे स्टॉप लॉस रखा और अपना टारगेट भी बढ़ा दिया, जो कि हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, फ्यूचर्स में और स्टॉक्स में, जो कि होल्डिंग स्टॉक्स हैं। बट अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो जो मेथड यूज़ किया जाता है वो है पॉइंट वाइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि इसमें हमारी कैपिटल ज़्यादातर बच जाती है स्विंग वाइज के कंपैरिजन में। तो अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो हम पॉइंट वाइज यूज़ करेंगे, और अगर हम लॉन्ग टर्म होल्डिंग या फिर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं तो हम स्विंग वाइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। थैंक यू।